तो जी हाँ साथियों, नमस्कार, स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप मेरी आवाज आप सभी लोगों तक पहुंच पा रही है, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्लॉक पढ़ा था हम लोगों ने, टाइम गिवन, एंगल निकालना रहे, आप सब लोग गर्दा उड़ा रहे हैं, है कि नहीं? आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा डीप लेकर जाते हैं कि और भी क्या क्या चीजें हो सकती हैं और जिस चीज के बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो रेडी, स्टार्ट कर ले भाई, स्टार्ट कर लें भाई, बताइए। ओके। हम्म। आवाज जा रही है? ओके ओके, चलिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हम्म, करें शुरू? चलिए, तो आ जाए। सब लोग तो आ ही गए हैं, अब शुरुआत कर लेते हैं एक बार फटाफट। और अगर हम यहां से बात करें, ठीक है भाई, ठीक है, हाँ। ओके, शुरू कर लिया। हाँ, अब एक सवाल आपके एग्जाम में आ जाता है, कभी कभी आप देखते होंगे कि 1 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, या 12 घंटे में 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, एक दिन में 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। इस तरीके के सवाल आपको देखने को मिलते होंगे। और जब आप इस तरीके का सवाल देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है कि कैसे बनता होगा यार, किस टाइम पे बनता होगा। तो आज उसी सारी चीजों को ठीक करने वाले हैं हम सभी लोग मिलकर। ठीक है, चलिए, ठीक है, क्लियर? हाँ, तो आ जाइए। अब देखो, कभी कभी पूछ देता है कि 0 डिग्री का एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनेगा, या 0 डिग्री का एंगल 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, या 0 डिग्री का एंगल 24 घंटे में कितनी बार बनेगा। कोई भी एंगल आपसे पूछ देता है, तो कैसे निकालते हैं? बेसिकली 3 तरीके का ऐसा एंगल है जिसके बारे में पूछा जाता है। सबसे पहले आपसे पूछ सकता है कि 0 डिग्री का एंगल। अब इस 0 डिग्री को और क्या क्या हम लोग बोलते हैं? 0 डिग्री को अगर लैंग्वेज में लिखना रहे तो वो ये भी लिख सकता है कि जब दोनों घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो, इसका मतलब भी 0 डिग्री ही होगा। जब दोनों घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो, इसका मतलब भी क्या होगा भाई? 0 डिग्री ही होगा। 0 डिग्री मतलब जब दोनों घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो। ध्यान से समझिएगा। तो पहले हम इसी पे फोकस करते हैं कि 0 डिग्री का एंगल भाई कैसे कैसे बनता है, उसको देख लेते हैं। ठीक है। अब हम एक क्लॉक बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक घड़ी हमने बना लिया, ठीक है। अब हम इसमें सबसे पहले ये निकालना चाहते हैं कि भाई घड़ी में 1 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। सबसे पहले हम ये निकाल लेना चाहते हैं कि 1 घंटे में 0 डिग्री का एंगल, या 1 घंटे में दोनों घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर कितनी बार होंगी। ठीक है भाई, पहले इसी पे चलते हैं। ठीक है, अब कोई भी एक टाइम मान लेते हैं कि 1 बज रहा है। सपोज दैट कि 1 बज रहा है, तो 1 बजे तो ऐसे होगा, घंटे की सुई भाई 1 पे और मिनट की सुई 12 पे, 1 बज रहा है। तो अब हमें निकालना है 1 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार होगा। मतलब 1 से 2 के बीच हम देख लेते हैं, 1 घंटा हो जाएगा, 1 बज रहा है, 1 से 2 बजे तक 0 डिग्री का एंगल मतलब दोनों घड़ी की सुई एक दूसरे को कितनी बार काटेगा। जहां पे काटेगा वहीं पे तो एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। ठीक, अब यहां ध्यान देना, 1 से जब 2 बजने के लिए घंटे की सुई जब यहां से चलना शुरू होगा, देखिएगा ध्यान से, टक 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 टक, कहीं ना कहीं यहां पे एक बार काटेगा। जब 1 से 2 बजने के लिए मिनट की सुई ऐसे चलना शुरू की, चलते 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 कहीं ना कहीं यहां पे आके एक बार जहां काटेगा वहीं 0 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो एक बार तो बन गया, फिर चलते 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 ये
दो, ये 12 पे आएगा तो ये 2 बज गया। मतलब आपको दिखा 1 घंटे में 1 से 2 के बीच कितनी बार घड़ी की सुई एक दूसरे को काटी, तो 1 बार। कितनी बार काटी भाई? 1 बार। क्लियर है? यहां तक क्लियर है कि 1 से 2 के बीच 0 डिग्री का एंगल एक ही बार बन रहा है। नहीं समझे तो एक बार और समझो ध्यान से कि भाई 1 से 2, 1 घंटे के बीच में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। तो जब 1 बज रहा है तो 1 से 2 बजाने के लिए सबसे पहले क्या होगा, मिनट की सुई चलना शुरू होगी। तो जब मिनट का सुई ऐसे धीरे 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 चलते 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 यहां पे कहीं ना कहीं एक बार इसको क्रॉस करेगी, मतलब यहीं पे एक बार 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो एक बार बन गया, फिर क्रॉस करेगी नहीं, फिर ये आएगा 12 पे, वैसे ही 2 पे ही आ जाएगा। मतलब 1 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बन रहा है? 1 बार बन रहा है। ये क्लियर है कि 1 घंटे में 0 डिग्री का एंगल 1 बार बनता है। क्लियर है? मैं आपको ये समझा दे रहा हूं, बहुत सारे जगह इसको याद भी करा दिया जाता है कि 0 डिग्री का एंगल याद कर लो कि 1 घंटे में 1 बार बनता है। क्यों बनता है आपको नहीं बताया जाता, ठीक, हम यहां बता रहे हैं। अब दूसरा सवाल आता है कि अगर 1 घंटे में 1 बार बनता है तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 1 घंटे में 1 बार बनता है 0 डिग्री का एंगल, तो 12 घंटे में कितनी बार? तो बड़ा ऑब्वियस एक सवाल आता है कि 1 घंटे में 1 बार तो 12 घंटे में 12 बार। लेकिन नहीं, यहां पे एक ट्विस्ट है। यहां पे क्या है? एक ट्विस्ट है। 12 नहीं आंसर जाएगा। क्यों? क्योंकि हर 1 घंटे 1-1 बार बनेगा, ठीक है, हर 1 घंटे में 0 डिग्री का एंगल 1-1 बार बनेगा, वो तो ठीक है। लेकिन जब 11 से 1 की बात करते हैं हम, जैसे 11 से 12 में भी 1 बार बनेगा और 12 से 1 में भी 1 बार बनेगा, तो 1 और 1 कितनी बार बना? 2 बार। लेकिन इसको हम 1 ही काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि 11 से 1 के बीच में, 11 से 1 के बीच में जो 0 डिग्री का एंगल बनेगा वो 12 बजे बनता है। तो 11 से 12 में भी 12 बजे वाला 0 डिग्री काउंट होता है और 12 से 1 में भी 12 बजे वाला 0 डिग्री का एंगल काउंट होता है। तो भाई टाइम्बा तो 1 के काउंट हो गया दोनों में। तो 11 से 12 में भी 1 बार, 12 से 1 में भी 1 बार, लेकिन टाइम्बा वही है, सेम ही टाइम काउंट हो गया। इसीलिए 11 से 1 के बीच में एक ही बार 0 डिग्री का एंगल बनता है, वो है 12 बजे। उसी को हम 11 से 12 में भी काउंट करते हैं, 12 से 1 में भी काउंट करते हैं। अब यहां पचाने में आपको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, तो मैं हाजमोला देता हूं, अभी लीजिए, बना लेते हैं भाई। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कि 11 से, मान लो 11 बज रहा है, ठीक है, तो 11 बजे तो भाई ऐसे होगा घड़ी की सुई। तो 11 से 12 बजने के लिए मिनट का सुई जब चलना शुरू करेगा तो चलते 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 जब यहाँ आएगा तो घंटे की सुई 12 के पास पहुंची रहेगी। आते आते एक के बार 12 बजा देगा, मतलब कि ये 12 पे पहुंचा रहेगा, ये भी 12 पे पहुंचा। तो 11 से 12 बजे भी 0 डिग्री का एंगल 12 बजे बना, ठीक है। और जब 12 से 1 पे जाओगे, जब आप 12 से 1 पे जाओगे, ध्यान देना, जब आप 12 से 1 पे जा रहे हो तो भाई 12 से 1 पे तो 12 बज रहा है, तो 0 डिग्री तो 12 बजे है। तो 12 से 1 में भी 12 बजे तो ही है 0 डिग्री का एंगल, 1 हो गया। अब 12 से 1 में जब मिनट का सुई ऐसे चलना शुरू करेगा तो कहीं काट ही नहीं पाएगा, एक तो 12 बजे कटा हुआ था वही है। उसके बाद जब 12 से 1 बजने के लिए मिनट का सुई चलेगा तो चलते 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 जब मिनट का सुई यहां आएगा ना तो ये घंटे का सुई 1 पे पहुंचा रहेगा, मतलब काट नहीं पाएगा। तो 11 से 12 में भी 12 बजे 0 डिग्री का एंगल बनता है, 12 से 1 में भी 12 बजे। इसीलिए ये 11 से 1 के बीच में जो ट्विस्ट है, इसके कारण 1 घंटे में 1 बार, लेकिन 12 घंटे में हम 11 बार ही लिखते हैं। तो अगर 12 घंटे में 11 बार बनेगा तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा भाई? 22 बार। इसको बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि बाबू याद कर लेना कि 0 डिग्री का एंगल इतनी बार बनता है, पूछेगा तो बता देना, डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा कि 12 घंटे में दोनों घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर कितनी बार रहेंगी, ऐसा सवाल आ जाएगा। एक दूसरे के ऊपर कितनी बार रहेंगी, मतलब 0 डिग्री का एंगल पूछ दिया। क्लियर है भाई सबका? पहले तो ये बताओ दो। अच्छा, कह दे एक दिन में कितनी बार, तो यहां बच्चा कुछ कंफ्यूज करता है कि एक दिन का मतलब 12 घंटा माने कि 24 घंटा, तो एक दिन का मतलब होता है 24 घंटा, ठीक है ना। अगर कहे एक दिन में कितनी बार बनेगा तो एक दिन इज इक्वल टू भी क्या होता है? 24 घंटा ही होता है, ठीक है भाई। तो ये तो रहा 0 डिग्री का, ठीक है।
अब आते हैं 180 डिग्री के बारे में समझते हैं। 180 डिग्री के एंगल को क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए। एक तो कहेगा कि भाई दोनों घड़ी की सुइयां 180 डिग्री का एंगल 12 घंटे में कितनी बार बनाएगी, 1 घंटे में, 24 घंटे में। दूसरा इसको यह भी कह सकता है जब दोनों घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो, जब दोनों घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो। घुमा घुमा के कुछ भी कहेगा, आपको बस उसका अर्थ निकालना है। इसको यह भी कह सकता है एक और तरीके से, क्या कह सकता है, जब दोनों घड़ी की सुइयां सीधी रेखा में हो। तो सीधी रेखा में तो भाई 0 डिग्री का एंगल भी रहेगा, तो यहां पे कंडीशन देगा जब दोनों घड़ी की सुइयां सीधी रेखा में हो लेकिन एक साथ नहीं हो। एक साथ हो गया तब तो 0 डिग्री बना देगा, एक साथ नहीं हो मतलब क्या, सीधा सीधा होगा, तो 180 डिग्री के एंगल को ये भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे अब 180 डिग्री के एंगल की बात करते हैं, तो फिर एक घड़ी बनाते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले फिर वही निकालते हैं कि 1 घंटे में 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। एक घंटे में 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। ठीक है, आगे तो कोई भी एक टाइम ले लीजिए, 1 2 कहीं भी बज रहा है, मान लो 1 बज रहा है। ठीक है, तो 1 बज रहा है, तो 1 से 2 बजने के लिए फिर जब मिनट का सुई यहां से चलना शुरू होगा, तो चलते 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 धीरे धीरे चल रहा मिनट का सुई, चलते 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 कहीं ना कहीं ये यहां के आसपास जब आएगा तो एक बार आमने सामने हो जाएगा। तो भाई सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो जहां पे भी सीधी एकदम आमने सामने विपरीत हुआ वहीं 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो भाई एक बार बन गया यहाँ पे, 1 से 2 बजे के बीच जब चलते 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 यहाँ एक बार 180 डिग्री का एंगल बना, फिर चलते 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 ये 2 बजा देगा। मतलब यहाँ भी 180 डिग्री का भी एंगल 1 घंटे में एक बार ही बनता है। क्लियर है? ये पहले ये बताइए कि 180 डिग्री का भी एंगल 1 घंटे में एक ही बार बनेगा, ये क्लियर है? बताओ भाई, क्लियर है? अब अगर 1 घंटे में एक बार 180 डिग्री का एंगल बनता है तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा भाई? 12 घंटे में कितनी बार बनेगा 180 डिग्री का एंगल? तो 1 घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में, तो क्या यहां भी कोई ट्विस्ट है? यहां ट्विस्ट कितने बजे आता है, ध्यान दीजिए, यहां भी एक ट्विस्ट है। देखो यहां पे ट्विस्ट कितने बजे आएगा, यहां पे 6 बजे ट्विस्ट आता है, 5 से 7 के बीच में ट्विस्ट आता है। 6 बजे जो 180 डिग्री का एंगल बनेगा, 6 बजे भाई एक दूसरे के विपरीत सीधी रेखा में लाइन है, 180 डिग्री का एंगल 6 बजे बनता है। तो 5 से 6 में भी 6 बजे ही 180 डिग्री का एंगल बनता है, और 6 से 7 में भी 6 बजे ही 180 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब 5 से 6 के बीच एक दूसरे के विपरीत कब होगा? 6 बजे ही, और 6 से 7 में भी 6 बजे वाला ही काउंट होता है। तो अगर इंडिविजुअली आपसे पूछे कि 5 से 6 में कितनी बार 180 डिग्री का एंगल बनेगा, तो एक बार। 6 से 7 में भी कितनी बार? तो एक बार। लेकिन अगर मिला दिया 12 घंटे में कितनी बार, तो भैया 5 से 7 में ट्विस्ट होता है, 6 बजे वाला ही दोनों में काउंट हुआ है, इसीलिए इन दोनों को एक ही काउंट करेंगे। तो 1 घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में यहां भी 11 बार।
12 घंटे में यहां भी कितनी बार? 11 बार। और यहां ट्विस्ट कितने बजे होता है? 5 से 7 के बीच में होता है। तो अगर 12 घंटे में 11 बार तो 24 घंटे में 22 बार। तो ये भी ध्यान में अब याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया और अब याद भी रखना है। ये पूछ देगा सवाल में कि बताएं कि 12 घंटे में 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, या एक दिन में दोनों घड़ी की सुइयां सीधी रेखा में कब होंगी लेकिन एक साथ नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब भी 180 डिग्री ही कह दिया मैंने, सब कुछ लिख दिया है। ठीक है भाई, क्रिस्टल एंड क्लियर। ठीक है, अंशु कुमारी जी 9 बजे भी तो 2 बार हो रहा है। अंशु जी जो भी बुक में अभी पहले से पढ़ के रखे हैं ना, वो सबको हटा दीजिए। अगर आप ये कमेंट कर रही हैं मतलब आप क्लास में हैं ही नहीं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्लियर? हाँ, और जो लेट जुड़े हैं भाई शुरू से देख लेना, नहीं तो दिक्कत होगी। अब आते हैं 90 डिग्री पे। ये तो हो गया 0 डिग्री, हो गया 180 डिग्री। अब हम आते हैं किस पे? 90 डिग्री के एंगल की बात करते हैं। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? इसको कहेगा कि जब दोनों घड़ी की सुइयां समकोण बनाएंगी। समकोण का मतलब भी क्या होता है? 90 डिग्री होता है। राइट एंगल कह देगा इंग्लिश में। ठीक है, या दोनों घड़ी की सुइयां एक दूसरे पर लंबवत होंगी। लंबवत का मतलब भी क्या होता है? 90 डिग्री। मतलब कोई भी ऐसे है लाइन, उस पर अगर कोई से लंबवत बन रहा है तो ये 90 डिग्री का ही एंगल होता है। ठीक है, तो लंबवत भी कह दे तो 90 डिग्री कह देगा। एक घंटे में दोनों घड़ी की सुइयां कितनी बार एक दूसरे पर लंबवत होंगी, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल कह दिया। 12 घंटे के बीच कितनी बार दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी। समकोण मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि 90 डिग्री की राइट एंगल की बात कर रहा है, यानी कि 90 डिग्री की बात कर रहा है। ठीक है भाई, तो ये रहा। अब देखिएगा, अब फिर एक घड़ी बना लेते हैं। अब बात आ रही है राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब 90 डिग्री का कोण एक घंटे में कितनी बार बनेगा भाई? तो पिछली क्लास में हमने फ्राइडे को आपको बताया था कि एक पार्ट का वैल्यू कितना होता है। क्या बताया था? डिग्री में एक पार्ट का वैल्यू कितना डिग्री? 30 डिग्री, 40, कितना बताया था? एक एक पार्ट की वैल्यू कितना कितना डिग्री होती है? याद है या भूल गए? बोलो भाई, एक पार्ट की वैल्यू कितना होती है? 30 डिग्री। वेरी गुड। अब कोई भी एक टाइम फिर मान लेते हैं, मान लो 1 बज रहा है। तो भाई 1 से 2 बजे के बीच, मतलब 1 घंटे में निकाल लेते हैं कि 1 से 2 बजे के बीच 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा, ये हम निकाल लेते हैं भाई। ठीक है, चलो। तो 1 बज रहा है, 1 से 2 बजने के लिए जब मिनट का सुई ऐसे चलना शुरू होगा धीरे धीरे, तो चलते 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 कहीं ना कहीं इसके आसपास रहेगा एक बार, तो 30, 60, 90 के आसपास बना देगा। मतलब एक बार यहां बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल। एग्री? ये बात समझ में आ रही है? पहले ये बताओ कि जब 1 से 2 बजने के लिए मिनट की सुई चलेगी तो चलते 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 कहीं ना कहीं यहां पे आएगी, तो 30, 60, 90 के आसपास बन जाएगा एंगल। एक बार यहां बन जाएगा, ये तो क्लियर है। ठीक है, आगे फिर ये चलता ही रहेगा। अभी 1 से 2 तो बजा नहीं है, फिर ये चलते 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 कहीं ना कहीं इसके आसपास फिर पहुंचेगी, तो ये भी भाई 2 के करीब पहुंचा रहेगा। 1 से 2 बजने के लिए चल रहा था तो फिर 30, 60, 90 के आसपास फिर एक बार यहां भी बनाएगी। मतलब एक ही घंटे में 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बना दिया? 2 बार। नहीं समझे? एक बार और समझो। एक ही घंटे पे यहां पे 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बना दिया भाई? 2 बार बना दिया। अगर नहीं समझे, एक बार मैं फिर इसको क्लियर कर रहा हूं। कोई भी एक टाइम उठा लीजिए। ठीक है,
90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा। मान लो किसी ने उठा लिया कि 4 से 5 बजे के बीच हम देखना चाहते हैं सर, कोई भी एक टाइम, 1 घंटे के अंदर कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो उसने क्या कह दिया भाई कि सर 4 बज रहा है, मतलब कि घंटे की सुई 4 पे होगी और मिनट की सुई 12 पे। ठीक है, तो 4 से 5 बजे के बीच कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा 1 घंटे में, ये निकालना है। तो देखो 4 से जब 5 बजने के लिए मिनट की सुई ऐसे ऐसे चलेगी तो 30, 60, 90, मतलब कहीं ना कहीं जब मिनट की सुई चलते 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 इसके आसपास आएगी तो एक बार तो 90 डिग्री का एंगल यहीं बन जाएगा 4 से 5 बजने के लिए, 4:05 के कुछ अगल बगल में। ठीक है, एग्जैक्ट अभी नहीं निकाल रहा, बस कितनी बार निकाल रहे हैं। तो 4 से 5 के बीच में एक बार, तो जैसे ही 4 से 5 बजने के लिए मिनट का सुई यहां पे पहुंचा, एक बार 90 डिग्री का एंगल बन गया, क्योंकि एक पार्ट का वैल्यू 30, तो 30, 60, 90 कहीं ना कहीं इसके आसपास एक बार बन गया। तो अभी 5 बजा नहीं, अभी 4 से 5 बजने के लिए अभी इतना ही चले थे तो एक बार बन गया। फिर जब ये चलते 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 30, 60, 90, तो ये थोड़ा बढ़ेगा, मतलब यहाँ चलते 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 ये कहीं ना कहीं इसके आसपास पहुंचेगी मिनट की सुई, तो 30, 60, 90, फिर ये भी थोड़ा चला रहेगा, तो यहाँ भी एक बार 90 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब 4 से 5 के बीच 2 बार, फिर चलते चलते ये 5 बजा देगा। मतलब 1 घंटे में 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बन रहा है? 2 बार बन रहा है। क्लियर है भाई? फहाद जी, विनायक बैच में रीजनिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो पहला बैच है विनायक बैच का। और आप अगर यहां यही खाली कमेंट करने आए हो तो ये कैसे समझ पा रहे हो तुम कि हम इसको ही समझा रहे हैं और तुम कमेंटे किए जा रहे हो? क्या करने आए हो? पढ़ने आए हो हैं कि क्या करने आए हो? रीजनिंग का नहीं सर, साइंस का चलेगा। साइंस वाले सर के घर में थोड़ा सा इशू था, वो आज या कल से शुरू हो जाएगा क्लास। तो ये कहो ना कि क्यों नहीं सर विनायक बैच में क्लास क्यों नहीं चल रहा है, खाली कह रहे हो। जब तुमको हम दे रहे हैं डोज तो कह रहे हो सर रीजनिंग का नहीं साइंस का पूछ रहे हैं। तो का यही ई वाला कैसे क्लियर होगा तुम्हारा? हाँ, 1 घंटे में 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनेगा? 2 बार। ये तो क्लियर हो गया। जी के 16-17 के आसपास शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब अभी पहले इसको समझ लो ना, तो ये भी नहीं समझ में आएगा, दूसरे ही चक्कर में लगे रह जाओगे। पहले जो चीज क्लियर कर रहे हो उसको क्लियर करोगे नहीं, तुम लोग टेंशन ना ज्यादा ले लेते हो। विनायक बैच में अगर एडमिशन लिए हो तो निश्चिंत रहो, एग्जाम से पहले हर एक चीज क्लियर करके देंगे, बस खत्म। तो भाई 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का एंगल बना, तो अब आपसे पूछ दे कि 12 घंटे में कितनी बार बनेगा भाई? 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में कितनी बार? आजा भाई, ये क्या हुआ, कैसे हुआ? 12 घंटे में कितनी बार भाई? तो यहां भी कोई ट्विस्ट है क्या? तो यहां खूब सारे ट्विस्ट हैं, देखिए। 1 घंटे में 2 बार, तो 12 वो कह रहा है 3 बार। तू घरे बैठ के क्लास के बाद बनाना 3 बार, ठीक है? नियम चेंज कर देना तुम, ठीक है? ठीक है, अब देखो इसमें क्या ट्विस्ट है? 12 घंटे में कितनी बार? तो देखो यहां ना 2 बार ट्विस्ट होगा। एक तो 2 से 4 के बीच में ट्विस्ट होता है। क्यों 2 से 4 के बीच में ट्विस्ट होता है? ध्यान से देखिए, जब जो 3 बजे 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, 3 बजे, 2 से 3 में भी ये 3 बजे वाला काउंट होता है, और 3 से 4 में भी ये 3 बजे वाला काउंट होता है। तो 2 से 3 हर एक घंटे 2 बार, तो 2 से 3 में भी 2 बार बनेगा, 3 से 4 में भी 2 बार बनेगा। तो 2 और 2 कितनी बार बन गया? 4 बार। लेकिन 4 बार बनेगा नहीं, क्योंकि 2 से 3 में भी एक 3 बजे वाला काउंट हो गया है, क्योंकि 3 बजे भी 30, 60, 90, ठीक। और 3 से 4 में भी जो 2 बार बना है ना, इसमें भी एक बार 3 बजे वाला काउंट हुआ है। तो इक्के को टाइम बाद दोनों में काउंट हो गया है, तो एक तो यहां से माइनस होगा। दूसरा एक और ट्विस्ट है, दूसरा ट्विस्ट ये है कि 9 बजे भी एक ट्विस्ट होता है। तो ये 8 से 10 के बीच में खेला होता है। क्या हुआ है? 8 से 9 में भी 90 डिग्री का एंगल 2 बार बनेगा, क्योंकि हर एक घंटे 2 बार बनता है। 9 से 10 में भी 90 डिग्री का एंगल 2 बार बनेगा, तो 2 और 2 आप 4 करेंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 से 9 में भी
एक 9 बजे वाला 90 डिग्री काउंट हुआ है, 30, 60, 90, तो 90 डिग्री 9 बजे जो बन रहा है, ये 8 से 9 में भी 9 बजे वाला काउंट हुआ है और 9 से 10 में भी 9 बजे वाला काउंट हुआ है। तो यहाँ 2 2 4 नहीं 3 काउंट करना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ भी 1 घटाना पड़ेगा। तो भाई 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 24 बार बनना चाहिए, लेकिन 24 नहीं बन के ये 22 बार ही बनेगा, क्योंकि भाई 3 बजे और 9 बजे खेला हो गया है। ठीक है, तो 12 घंटे में अगर 22 बार, तो 24 घंटे में 44 बार। हाँ, एक बच्चा पहले से कमेंट कर रहा था ना कि बुक में 44 बार दिया है, वो जाके देखना 90 डिग्री दे रहा हो, लिखा होगा उसके ऊपर। ठीक है, अलबलाना नहीं है। क्रिस्टल एंड क्लियर भाई। सुधांशु भाई बाउंस हो गया कह रहे हैं, तो सुधांशु जी आप टाइमिंग अपना जुड़ने का क्लास में देख लो। ये सब कमेंट तब करो जब शुरुआत से रहो, टाइमिंग सामने लिखा हुआ है? तुम क्या सोचते हो बाबा जी का बथान है कि कखनियों एंट्री ले लेंगे सब समझ में आ जाएगा? हैं? देखो, जो लोग भी लेट जुड़े हो, आपको पहले ही समझना ये बथान नहीं है कि आए चल दिए। ठीक, टाइमिंग अपना देखो जुड़ने का क्या लिखा हुआ है। ठीक, आगे सुधांशु करे ओके सर। देखो समझना है सुधांशु इस बात को, और केवल मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, सबको बोल रहा हूं। कभी भी जुड़ के लिख देते हो कि सर एक बार और सर बाउंस हो गया, सर होगा नहीं बाउंस। पहले अपने अंदर गलती निकालो कि आपने कोई गलती तो नहीं की है बाउंस हो रहा है। क्लास आधे घंटे से चल रही है, ये वो लिख रहा है सर बाबा जी के बथान में भी टाइमिंगे पे जुड़ना होता है। कहा जी तुम रेगुलर कस्टमर है बाबा जी के बथान का क्या? हद है मतलब सब। चलिए, ये वो लिख रहा है डी के बाबा। अच्छा, तो अब बताते हैं अभी हम। हाँ सर मेरे में तो क्लियर चल ही नहीं रहा है। वीडियो क्लियर है ना? मेरे तरफ से तो इशू नहीं है, क्योंकि मेरे तरफ से इशू रहता तो तुम लोग अभी क्लास करते, खाली लिख देते नो वीडियो बफरिंग ये वो। आपकी तरफ नेट उट का इशू होगा काजल जी। आई लव यू मेरे भाई गगन जी लिख रहे हैं आई लव यू सर। ठीक है, चलो आते हैं आगे। तो यहां तक तो रही बात भाई डिग्री उग्री की। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। अब ना सवाल इस तरीके से दे देगा, जैसे क्वेश्चन ये कह दे, ध्यान देना कि 4 से, अभी तक अब हम लोग क्या कर रहे थे कि 1 घंटे में 90 डिग्री का एंगल 2 बार बनेगा, लेकिन कौन सा टाइम होगा एग्जैक्ट वो दूठ हो कि जिस समय 90 डिग्री का एंगल बनेगा, वो अभी नहीं निकाल रहे थे। हम बस ये कह रहे थे कि भाई यहां से यहां देखो एक बार लग रहा है 90 डिग्री यहां के आसपास बनेगा, तो एक ये हो गया। तो कौन सा टाइम है एग्जैक्ट टाइम अब पूछ देगा। जैसे आपसे कह दे कि 4 से 5 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कितने बार बनेगा। नहीं, कितने बजे बनेगा पूछ देगा। अब कितने बजे बनेगा, अब एग्जैक्ट टाइम पूछेगा। अब बताइए भाई 4 से 5 के बीच 90 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा, एग्जैक्ट टाइम पूछ दिया, एग्जैक्ट टाइम पूछ दिया। अब क्या करेंगे, चार से 5 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा, एग्जैक्ट टाइम। तो कभी भी एंगल दे दे और एग्जैक्ट टाइम पूछे, कभी भी, तो एक फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं,
एकदम आत्मसात कर लीजिएगा इसको। फॉर्मूला है 2/11 30H प्लस माइनस एंगल। ठीक, यही फॉर्मूला है। H का वैल्यू क्या होगा भाई इसमें, तो 4 से 5 बजे के बीच, यानी कि 4 बजकर ही कुछ मिनट पे बनेगा, तो H हो जाएगा 4। और A फॉर एंगल यानी कि कोण, यानी कि जो दिया रहे 90 डिग्री। अब बना दीजिए 2/11 30 गुना H, तो H की वैल्यू है 4 प्लस माइनस A का वैल्यू है 90, तो 90 लिख दिए। यहां अब हो जाएगा 2/11 4 × 12 यानी कि 120 प्लस माइनस 90 हो जाएगा 2/11 गुना, एक बार 120 प्लस 90 करते हैं तो हो जाएगा 210, एक बार करते हैं 120 माइनस 90 तो 2/11 गुना 120 माइनस 90 करोगे तो ये हो जाएगा 30। तो 210 गुना 2 क्या हो जाएगा 420/11। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, और एक बार हो जाएगा 30 दूनी 60/11। 420/11 करोगे तो कितना आएगा, 11 तिहाई 33, तो 12 में से 3 गया 9, ये कट गया 0, तो 11 8 88, यही होगा ना। तो ये हो जाएगा 2, तो आया 38.2/11। तो एक समय होगा कि 4 बजकर तो था ही, 38.2/11 मिनट पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। एक ये टाइम होगा। दूसरा टाइम इसको कट कर दीजिए, तो 60/11 करिएगा तो 11 × 5 = 55, 5 यानी 5.5/11, तो एक हो जाएगा 4 बजकर 5.5/11 मिनट। तो ये दो टाइम पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा 4 से 5 के बीच। ऑप्शन में कोई एक दिया गया रहेगा, आप उसको टिक कर दीजिएगा। ये फॉर्मूला है, 30 आया कहीं से नहीं, हमेशा 30 ही रखना है यहां। ठीक है भाई, क्लियर है। आगे, हाँ हाँ बिल्कुल सब में आंसर रहेगा। एक और सवाल, इस फॉर्मूले को गौर से देख लीजिए। एक और सवाल दे रहा हूं जिसे आपको खुद बनाना है। एक और सवाल दे रहा हूं जिसे आपको खुद से बनाना है। ठीक है, चलिए एक सवाल और दे रहा हूं। कहे 2 से 3 बजे के बीच कब दोनों घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी, लेकिन एक दूसरे के विपरीत नहीं। अब ये कितने डिग्री का एंगल निकालने के लिए कहा है, पहले हम ये जानना चाहते हैं। अब ये कितने डिग्री का एंगल निकालने के लिए बोला है, हम ये जानना चाहते हैं आप लोगों से। देखो, जो लोग 180 डिग्री बोले हैं उनका जवाब गलत है। देखो, घड़ी की सुइयां सीधी रेखा में होंगी, इसका दो लॉजिक है। एक, जब दोनों घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो, यानी कि 0 डिग्री का एंगल बन रहा हो, तो दोनों घड़ी की सुइयां सीधी रेखा में होती हैं।
एक दूसरा सीधी रेखा में होने का तरीका है जब दोनों घड़ी की सुइयां एक दूसरे के अपोजिट हो, यानी कि 180 डिग्री के एंगल की बात कर रहा हो। ठीक, अब यहां कह रहा है 2 से 3 बजे के बीच कब दोनों घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी, तो दोनों केस हो गया 0 डिग्री और 180 डिग्री, कोई भी हो सकता है, लेकिन एक दूसरे के विपरीत नहीं होना चाहिए। तो भाई 180 डिग्री में तो विपरीत हो जाता है, मतलब ये कट गया, मतलब ये बात 0 डिग्री की कर रहा है कि 2 से 3 बजे के बीच कब दोनों घड़ी की सुइयां 0 डिग्री का कोण बनाएगी। इसके कहने का सिर्फ इतना मतलब था, बस घुमा दिया है आपको। ठीक है, तो भाई फॉर्मूला आपके पास है 2/11 30H प्लस माइनस एंगल, तो यहां लिख देते हैं 2/11 30 गुना H, तो 2 से 3 बजे के बीच यानी 2 बजकर ही कुछ मिनट पे, तो H हो जाएगा 2, तो 30 गुना 2 प्लस माइनस एंगल कितना है, तो 0 डिग्री, तो 0 में प्लस माइनस कुछ भी 0 करिए तो 0 0 ही रह जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर आएगा 2/11 गुना 30 दूनी 60, क्योंकि 60 में प्लस 0 करोगे तब भी 60, माइनस 0 करोगे तब भी 60, तो ये आ गया 120/11, तो 11 दहाई की 110 यानी कि 10.10/11, तो 2:10.10/11 विल बी द करेक्ट आंसर। 2:10.10/11 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? एक बार ये बताओ। एक और करते हैं। सात से 8 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा? 7 से 8 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा? दो बार बने? अरे पगली, 180 डिग्री तो ऐसे भी एक के बार बनता है। अब यहां पूछा है एग्जैक्ट टाइम कि कितने बजे बनेगा। देखिए, 7 से 8 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण कितने बजे बनेगा? तो फॉर्मूला हमें मालूम है, लेकिन यहाँ पे एक आपको चीज बता देता हूं। कभी भी 180 डिग्री का एंगल कहे तब 30H प्लस माइनस एंगल। देखो 180 डिग्री का एंगल तो 1 घंटे में एक ही बार बनता है ना, अभी पीछे बताए थे, थोड़ा बैक करके दिखाता हूं। 180 डिग्री का एंगल वाला जब मैंने बताया है तो आपको बताया है, हाँ यही तो था, कि 180 डिग्री का एंगल 1 घंटे में कितनी बार बनेगा? एक बार। तो अगर 180 डिग्री का एंगल 1 घंटे में एक बार बनेगा, तो हम यहां अगर एक बार प्लस और माइनस करेंगे तब तो 2 आंसर आएगा। तो अगर 180 डिग्री का एंगल एक ही बार बनता है, तो कभी भी 180 डिग्री का एंगल अगर आपसे कहे निकालने के लिए,
तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, तो थोड़ा काम आपका एक कैलकुलेशन बच जाएगा कि 12 से 6 के बीच का समय रहेगा तो प्लस करेंगे, और 6 से 12 के बीच का समय इधर का रहेगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, यहां था 7 से 8 बजे के बीच, यानी 7 से 8 इधर का समय है, यानी कि हम सिर्फ माइनस करेंगे, प्लस नहीं करेंगे। तो दो केवल 180 डिग्री में ये लागू करिएगा, तो 2/11 30h, तो h का वैल्यू है 7, तो 30 गुना 7 माइनस एंगल है 180, तो 180, तो आ जाएगा 2/11 7 × 21 यानी 210 माइनस 180, तो ये क्या हो जाएगा 2/11 गुना 210 माइनस 180 यानी 30, तो हो जाएगा 60/11, तो 11 × 5 = 55 यानी कि 5.5/11, यही ना। तो 7:05.5/11 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये तो मतलब एंगल निकालने वाला सवाल है। अब इसका जवाब बताइए क्या होगा। 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे लंबवत होंगी, यानी 90 डिग्री। लंबवत का मतलब 90 डिग्री होता है। देखो फॉर्मूला से तो आप लोग बना दोगे, 2/11 30h प्लस माइनस एंगल करके निकाल रहे होगे आप लोग आंसर इसका। लेकिन इसका एक जुगाड़ भी है, कभी भी 90 डिग्री का एंगल रहे तो जुगाड़ क्या है वो बता देता हूं एक बार। देखो जुगाड़ ये है कि कभी भी पूर्णांक में रहे, जैसे यही एक सवाल है, जब मिनट पूर्णांक में दिया गया रहे तो देखो क्या जुगाड़ है, इसका जो यूनिट डिजिट है यानी कि 5 और इसका जो अंश है मतलब ऊपर वाला, इन दोनों को जोड़ने पे जिसमें 10 आएगा वही आंसर आएगा। तो 6 5 11 ये कभी आंसर नहीं होगा। यहाँ पे 1 और 9 10 मतलब ये हो सकता है। यहाँ पे 3 और 2 5 नहीं होगा, 10 आना चाहिए जोड़ के तभी आंसर होगा। यहाँ 5 2 7 ये भी नहीं होगा, तो कुछ मत करिए, डायरेक्ट आंसर बी लगा दीजिए। ये तब करिएगा जब कभी भी 90 डिग्री का सवाल पूछ दे, जब कभी भी आपसे 90 डिग्री का सवाल पूछ दे तो ये आप काम कर लीजिएगा, तब ये काम आपको कर लेना है। ठीक है भाई, बस जुगाड़ है। आप देखो पीछे भी कहीं 90 डिग्री का अगर हम लोग निकाले हैं तो वहां आ जाएगा ये लॉजिक। देखो 90 डिग्री का निकालना था ना, तो जो भी आंसर आया है ना उसमें देखिए 10 होगा। यहां भी देखो 8 और 2 10 है, 5 और 5 10 है। 90 डिग्री जब भी होगा तो इसका यूनिट डिजिट और ऊपर वाला ये दोनों को जोड़ के 10 आएगा तभी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, ये देखिए 8 से 9 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक ही सीधी रेखा में होंगी लेकिन एक साथ नहीं। 8 से 9 बजे वाला करा दिए हैं क्या? नहीं, 7 से 8 कराए थे। 8 से 9 में देखो तो कितने बजे बनेगा भाई? सीधी रेखा में होंगी लेकिन एक साथ नहीं, मतलब ये 180 डिग्री का एंगल पूछ दिया। अब देखो 180 डिग्री का एंगल पूछा है और किसके किसके बीच में? 8 से 9 के बीच में, मतलब 6 7 8 इधर का टाइमिंग है, तो इधर के टाइमिंग में माइनस करते हैं, तो 2/11 30h माइनस एंगल कर देंगे। h का वैल्यू क्या है? 8। तो देखो शॉर्टकट करो 8, तो 8 3 24 मतलब कि 2/11,
तो 240 माइनस 180, 2/11, 240 माइनस 180 60, तो 120/11, तो 11 दहाई के 110 यानी 10.10/11, 8:10.10/11। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको कल करेंगे, कल से, ठीक है। लेकिन एक इसको कल करेंगे, इस टाइप के सवाल को, ये नए फॉर्मूले पे आएगा। लेकिन अभी सुनो, एक दो जुगाड़ और बता देता हूं। एंगल निकालने वाला सवाल जो बताए थे फ्राइडे को, जैसे कोई कहते 6:24 पे कितने डिग्री का एंगल होगा, तो आप इसका आंसर निकालो, 48 डिग्री होगा। निकालिए तो जरा सा भाई। एंगल निकालने वाला का फॉर्मूला था ना 30h डिफरेंस 11m/2, आप करके देख लो, 48 आएगा ही आएगा भाई। 6×3 = 18, 180 डिफरेंस 24/2 तो 12, 12 गुना 11 करोगे तो 12 दहाई के 110 और 12 132, आप देख लो 48 होगा। कभी भी देखो यहाँ पे लॉजिक ये लगता है, ध्यान देना कि कभी भी घंटे की सुई का अगर मिनट का सुई 4 गुना है, जैसे 6 चौका 24 4 गुना है, तो जो मिनट का सुई है ना उसको दुगना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। 6:24 पे 48 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर कोई कह दे 5:20 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो तुरंत देखे कि घंटे की सुई से मिनट का सुई क्या है, 4 गुना है, यानी कि जो मिनट की सुई है उसको दुगना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 20 गुना 2 यानी 40 डिग्री का एंगल बनेगा। आप देख लो, फिक्स कर लो। तो कभी भी अगर घंटे की सुई से मिनट का सुई 4 गुना रहे तो मिनट की सुई को दुगना करिए, फट से आंसर आएगा। ये सब जुगाड़ है, ठीक है। हाँ, लेकिन 4 गुना रहे तब, नहीं तो भाई फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। एक और जुगाड़ है 5 गुना वाला भी, कि 5:25 पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये बताओ। जब 5 गुना रहे तब क्या करते हैं, 4 गुने और 5 गुने, 2 का जुगाड़ है। जैसे 5:25, घंटे की सुई से मिनट का सुई 5 गुना है, तब क्या लॉजिक लगाते हैं भाई, बोलो। तो देखो, अगर कोई फॉर्मूले से बनाएगा तो क्या बनाएगा, 30h डिफरेंस 11m/2, तो 30 गुना h, तो 30 × 5 = 150, ठीक है। डिफरेंस 11m, तो 25 दहाई के 250 और 25 50 60 70 75, 275/2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 इकाई 2, 2 तिहाई 6, 2 सते 14, 137.5। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 3 गया 1, 12.5 डिग्री। तो यहाँ क्या करते हैं, अगर 5 गुना रहे तो मिनट की सुई को आधा कर दीजिएगा, 25/2, 12.5 डिग्री। कोई कहे 6:30 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा भाई, तो अच्छा, मिनट की सुई से घंटे की सुई से मिनट का सुई 5 गुना है, मतलब इसका आधा कर दीजिए, 15 डिग्री आंसर होगा। 6:30 पे कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 15 डिग्री का। तो अगर 4 गुना रहे तो मिनट की सुई को दुगना करते हैं, और अगर 5 गुना रहे तो मिनट की सुई को आधा कर देते हैं, आंसर आ जाता है। ये सब देसी जुगाड़ है, बिल्कुल ठीक है भाई। क्लियर। चलिए, मेरे गुस्साने पे आपको कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, मेरे कंटेंट से या किसी भी टीचर के कंटेंट से मतलब रखिए। हम आप पे गुस्सा आ जाते हैं, बोल देते हैं, कुछ ऐसा तो नहीं बोल देते हैं। अब बोल ही देते, किसको बोलेंगे, दिन भर आपके साथ रहते हैं, आप ही को बोलेंगे, आप ही पे गुस्साएंगे, आप ही के साथ हंसेंगे, और किसके साथ क्या करेंगे बताओ। दिन भर आप ही के साथ रहते हैं तो किस पे गुस्साएंगे। तो वो सबको ज्यादा माइंड मत करिए, कंटेंट पे फोकस करिए, क्वालिटी पे फोकस करिए, बाद बाकी सब आते जाते रहेंगे सारी चीजें, है ना। ये वो कह रहा है गुस्सा आ गए, हाँ बोल देते हैं, डांट उठ देते हैं, तो कौन डांटेगा आपको, ये बताओ। हम नहीं डांटेंगे, कौन डांटेगा। अपने भले के लिए डांटते हैं, तो ये सबको शांति में रखिए। चलो, हाँ, ज्यादा डांट देते हैं तो मुझे भी लगता है खराब, यार आज ज्यादा बोल दिया है हमने, लेकिन उसका आपके सामने शो नहीं करता हूं। चलो, तो फिर कल फिर करेंगे क्लास, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, टेक केयर, बाय बाय। कल भी क्लॉक ही चलेगा, कंडीशनल क्वेश्चन कल आ जाएगा।